अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। AM रिव्यूज़ चैनल में आपका खैर मकदम है। कुछ को कामयाबी का डर भी होता है, कामयाबी का डर। अगर मैं अपनी कंपनी, शोबे या मुल्क का सरबराह बन गया तो मुझे बड़े बड़े हुजूम के सामने खिताब करना पड़ेगा, प्रेस का सामना करना होगा, सबकी नज़रों में रहना होगा, फैसले करने होंगे और जाने क्या क्या कुछ। क्या मैं उसे हैंडल कर सकूँगा? तो क्या हम कामयाबी से डर नहीं जाते? 3 फीट का स्टार कोडू फिल्म, टेलीविज़न और स्टेज की जान है। उसने क्या खूब बात कही है, मैंने अपने खौफ को काबू कर लिया इससे कबल के मेरा खौफ मुझे काबू कर लेता। अगर मैं फिल्म स्टार बन गया तो क्या मैं प्रेस, नकाद और कैमरों का सामना कर सकूंगा? अगर मैं मशहूर हो गया तो क्या मुझे अपने दोस्तों की कुर्बत और फैमिली की मोहब्बत से हाथ तो नहीं धोने पड़ जाएंगे? अगर मेरे पास अपने वालिदैन और दूसरे बहन भाइयों से ज़्यादा दौलत आ गई और मैंने उनसे ज़्यादा कामयाब हो गया तो क्या उनसे उनकी इज़्ज़त में फ़र्क नहीं आ जाएगा? ये सवालात किस कामयाब शख्स के ज़हन में खौफ का बीज नहीं बोते? क्या अंदर का खौफ कामयाबी के रास्ते में दीवार बन सकता है? क्या ये पोशीदा मर्ज़ कामयाबी का सफ़र को रायगां कर सकता है? आप मेरा जवाब सुनना चाहेंगे तो मेरा जवाब है हाँ। खौफ कामयाबी का हो या नाकामी का, सच तो यह है कि इस खौफ की वजह से हम में से अक्सर लोग वो सब कर गुजरने की कोशिश ही नहीं करते जो कि हम करने की अहलियत रखते हैं। हमें कामयाब होने से कोई नहीं रोक रहा है, ये तो हम खुद ही अपने रास्ते की दीवार बने बैठे होते हैं। इस बात को मुनीर नियाज़ी ने बड़े खूबसूरत अंदाज में कहा है, मैं खुद हूँ अपने आप के पीछे पड़ा हुआ। शायद हम में से कोई भी इस बात का एतराफ़ न करे कि वो खौफज़दा है। शायद यही वाहिद तरीका है अपने दिफा का। यूँ हमारा लाशऊर हमारे खौफ को एक काबिल कबूल लिबास पहना कर ख़ुद हमारे और दूसरों के सामने पेश कर देता है, जिसका नाम है बहाना। क्योंकि मेरा कद छोटा है, मैं गंजा हूँ और मैं मोटे शीशे की ऐनक पहनता हूँ, इसलिए कोई लड़की मुझसे शादी नहीं कर सकती। मैं तो एक आम सी औरत हूँ, मोटी और बद्दी हूँ। मैं तो कभी भी मर्दों के इस माशरे में, अपने इदारे में एग्जीक्यूटिव पोजीशन पर नहीं पहुँच सकती। और यूँ आपके अंदर का नकाद सरगोशियाँ करता है। मैं तो देहात से उठकर आया हूँ, ना मेरी इतनी तालीम है, ना मुझे ढंग से अंग्रेज़ी बोलनी आती है। मुझे अच्छी तनख्वाह वाली नौकरी भला कहाँ मिल सकती है? कारोबार में मेरे सारे पैसे डूब गए हैं। अब मुझ पर कौन भरोसा करेगा? तुम मुझे बता रहे हो एक नया कारोबार शुरू करूं और दूसरों को बताऊं कि एक बार कंगला होने के बाद दोबारा भी बिजनेस सेट किया जा सकता है। भला मेरे जैसा नाकाम बंदा ये कर सकता है, सही या गलत? आप मनफी प्रोपगंडा पर ध्यान धर रहे हैं, लेकिन आप सही कह रहे हैं, आप नहीं कर सकते क्योंकि आपने खुद को पूरी तरह से कायल रखा है। आप नहीं कर सकते हैं। खौफ हमें मार मार के अधमुआ कर देता है, हमारी तवानाई निचोड़ लेता है। दूसरे लफ्ज़ों में हमें कहीं का नहीं छोड़ता। खौफ हमें कोशिश ही नहीं करने देता, लेकिन कोशिश नहीं करेंगे तो यहाँ से आगे कैसे बढ़ेंगे? एक ट्रेनिंग प्रोग्राम के दौरान एक साहब मेरे पास आए और कहने लगे, जो बातें आप कर रहे हैं उनके बाद तो मुझे फ़ौरन किसी यूनिवर्सिटी से MBA कर लेना चाहिए ताकि अपने ख्वाब पूरे कर सकूं, लेकिन मैं पहले भी MBA शुरू करके भगोड़ा हो गया था। अब मैं दोबारा यूनिवर्सिटी नहीं जाना चाहता, चूँकि MBA करने में मुझे 2.5 साल लग जाएंगे और तब तक मैं 43 साल का हो जाऊँगा। अगर आप वापस यूनिवर्सिटी ना जाएं और MBA भी ना करें तो 2.5 साल बाद आप कितने साल के हो जाएंगे? मैं उसके सिवा और कोई जवाब न दे सका। 41 साल साहब अगर 43 साल की उम्र में MBA करके अपने पाँव पर खड़े हो जाएं तो 70 साल की औसत ज़िंदगी को मद्देनज़र रखते हुए उनको फिर भी एक भरपूर ज़िंदगी गुजारने और माशरा को कुछ लौटाने के 27 साल मुयस्सर आ सकते हैं। तो बात असल ये है कि खौफ को शिकस्त दी जा सकती है, मगर सिर्फ इस सूरत में जब हम ये एहसास कर लें कि खौफ की वजह हमारे अंदर है, बाहर नहीं। मैं तो इतना चाहता हूँ कि हमें सिर्फ एक चीज़ से डरना चाहिए और उसका नाम है डर। मेरे पास खौफ को भगाने का एक ही तरीका है, उसका सामना किया जाए। जब हम तय कर लें कि ज़िंदगी में बहानों की कोई गुंजाइश नहीं है तो हमारी ज़िंदगी में मौजज़े होना शुरू हो जाते हैं। जब हम मान लें कि बाहर के हालात नहीं बल्कि अंदर का खौफ बीमारी की जड़ है तो सारे दुखों से शिफा मिल जाती है। कामयाबी अपने खौफ की सरहदों से आगे निकल जाने का नाम है। मुझे नहीं पता कि अपने खौफ को भगाने के लिए आपके पास कौन सा मंत्र है और ये कितना कारगर है, मगर मैं पुरुम्मीद हूँ कि आप अपने खौफ के छक्के छुड़ा सकते हैं। शाबाश, तुम कर सकते हो। लिखने का मकसद आपके अंदर तब्दीली की राह हमवार करना है
اور آپ کو یقین دلانا ہے کہ آپ کے خواب پورے ہو سکتے ہیں۔ ہو سکتا ہے آپ کو خود پر یقین نہ ہو، آپ کو خود پر یقین کرنے کی ضرورت بھی نہیں، فی الحال آپ میری اس بات میں یقین رکھیے کہ مجھے آپ پر یقین ہے، آپ کر سکتے ہیں، کیونکہ ہم کچھ بھی کر سکتے ہیں بشرطے کہ ہم خدا کے اصولوں اور اس کی مخلوق کے حقوق کی خلاف ورزی نہ کر رہے ہوں۔ شکریہ۔